हेलो। यस सर। आवाज़ आ रही है? यस सर। क्लास स्टार्ट किया जाए। यस सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वेब डेवलपमेंट विथ पीएचपी की क्लास में एक अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम पीएचपी ही नहीं बल्कि अन्य लैंग्वेजेस में भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। क्योंकि हम जब वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, वेब डिजाइन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज कौनती है, एक अट्रैक्टिव ब्लूप्रिंट, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि सच ये है कि हम लोग जो अट्रैक्टिव ब्लूप्रिंट है उसकी कोड साइड अगर देखें तो हमें समझ में आता है कि हमें अलग अलग कोड्स की आवश्यकता होती है, या अलग अलग कोड जहां आवश्यक है वहां पर दिखाई देता है। तो ये जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट है आज का हमारा, इसे हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आप सब जो हैं सी प्लस प्लस और जावा दोनों लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे उन्हीं के हिसाब से हम लोग आज इसे देख रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट में कई चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये देखिए वे कौन कौन सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है आप लोगों को। यदि किसी के उसमें स्क्रीन शेयर ना हो रही हो तो कृपया मुझे बताइएगा। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पीएचपी, मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है उसका कॉन्सेप्ट हम लोग पीएचपी में कैसे देखते हैं। तो पीएचपी इज ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पीएचपी क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और जिसका यूज वेब डेवलपमेंट में मेन रूप से किया जाता है, लेकिन इसका यूज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी किया जाता है। तो आज से अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि पीएचपी सिर्फ वेब डेवलपमेंट बस के लिए है। अब हमें यह भी समझना आवश्यक है कि पीएचपी जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी कार्य करती है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे कि पीएचपी ऊप, हमने शार्ट में ऊप्स का नाम दिया हुआ है, इज ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंसिपल। मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है पीएचपी में, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक प्रकार है और इसे पीएचपी 5 में ऐड किया गया है। दैट हेल्प्स इन बिल्डिंग, क्या क्या मदद करता है हमें ये, कॉम्प्लेक्स और रीयूजेबल वेब एप्लीकेशंस। जो हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं या वेब एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स और रीयूजेबल, मतलब जो ज्यादा कठिन कार्य होते थे, जिन कोड्स को हमें दोबारा यूज करना होता था, ऐसे कार्य करके हम लोग इससे आसानी से वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। इट इज कंसीडर्ड टू बी मोर पावरफुल एंड फास्ट फॉर सर्टेन टास्क, मतलब किसी भी टास्क को जिसे हम परफॉर्म करना चाहते हैं, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये बहुत ही तीव्र और स्पीड के साथ हमारे काम को नॉर्मल वे में प्रोग्रामिंग के साथ सक्षम है। किसी भी कार्य करने के लिए तीव्रता के साथ ये नॉर्मल वे का मतलब होता है जस्ट ए बेसिक वे, जिस तरह से हम लोग अनदर प्रोग्रामिंग करते थे, उसी तरह से हम ऊप्स में पीएचपी में ऊप्स का भी यूज आसानी से कर सकते हैं। ऊप्स हेल्प्स यू टू क्रिएट एंड मैनेज टास्क इजिली, क्या करता है, किसी भी काम को मैनेज करना और उसे क्रिएट करने में सिंपल रूप से आपकी मदद करता है। सम एडवांटेजेस ऑफ ऊप, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला है इजी टू मैनेज, मतलब इसे मैनेज करना आसान है। दूसरा इजी टू यूज, मतलब आसानी से इसे यूज किया जा सकता है। प्रिवेंट्स रिपीटिशन, मतलब हम बार बार कोई कार्य जो रिपीट हो रहा है उसे इसके द्वारा रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। फास्ट एंड इफिशिएंट, मतलब इसकी जो कार्य क्षमता है, दक्षता है, वो तीव्र है, हमारे किसी भी कार्य को कम समय पे बेहतर करने में हमारी मदद कर सकती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है। आप लोगों ने तो सी प्लस प्लस और जावा में आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पे पीएचपी के बिहाफ पर अगर ऊप्स की बात कर रहा हूँ तो उन ऊप्स में और इस ऊप्स में कोई डिफरेंस नहीं है, उसी तरह से काम करता है, बस थोड़ी से कार्य करने का तरीका इसका अलग है। तो सबसे पहला है इजी टू मैनेज, इजी टू यूज, प्रिवेंट रिपीटिशन, और चौथा है फास्ट एंड इफिशिएंट। देन ऊप इज हार्डर टू अंडरस्टैंड कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। जो ऊप्स है थोड़ा सा कठिन है समझने में दूसरी प्रोग्रामिंग टेक्निक की अपेक्षाकृत, लेकिन यदि एक बार ये थोड़ा सा समझ में आ जाए तो फिर इससे ज्यादा इजी कार्य करने में कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आर, अब इसके अंतर्गत क्या क्या कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। तो बेसिकली इसको हम लोग पिलर्स ऑफ द ऊप्स कह सकते हैं, या ऊप्स के पिलर कह सकते हैं। पिलर मतलब सोचते हैं ना, बेस, ठीक है ना। ये नंबर 1
इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शंस और इनहेरिटेंस। ये बेसिक पिलर्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये स्तंभ है काहे के, UPS के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के ये क्या है, स्तंभ है। इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शंस और इनहेरिटेंस। ये इनके बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की परिकल्पना करना बेमानी होगी, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अब इनको सपोर्ट भी कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं। ये तो मेन पिलर हो गए, लेकिन कुछ और कॉन्सेप्ट है, आइए उनको भी देखते हैं। सबसे पहला है क्लास, क्योंकि UPS के अगर कॉन्सेप्ट की बात करें और क्लास के बारे में बात ना किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हम UPS की बात कर रहे हैं। और अगर क्लास की बात होगी तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट की बात होगी। ठीक, ऑब्जेक्ट की बात होगी तो मेंबर्स वेरिएबल्स की, डेटा मेंबर्स की बात होगी। एक क्लास की बात है तो मेंबर वेरिएबल्स की बात होगी। मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं पता है ना आप लोगों को, इंट a = 10, यही करते थे ना, ये मेंबर वेरिएबल। तो फिर मेंबर फंक्शन भी होंगे। क्या है फंक्शन, वाइड गेट डेटा। ये एक मेथड बन गई, फंक्शन है, मेथड का नाम दे रहे, ठीक है ना। ये और इंटरफेस जावा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को डायरेक्टली नहीं सपोर्ट कर सकते। हम डायरेक्टली उसके साथ वर्क नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इंटरफेस है। ओवरलोडिंग, ये भी बड़ी आवश्यक है, चाहे वो मेथड की ओवरलोडिंग हो और चाहे वो कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो, है ना। मैजिक मेथड, बिना इसके तो नहीं कुछ होता है। जानते किसको कहते हैं मैजिक मेथड, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर का नाम लेते ही आपके दिमाग में कौंध गया होगा कि क्लास नेम, और क्लास नेम की तरह जो मेथड का नेम होता है उसे हम लोग कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये चीज मैजिक मेथड, वैसे बेसिकली PHP में 9 मैजिक मेथड्स होती हैं, 9 मैजिक मेथड्स होती हैं, लेकिन हम यहां पर कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 तो वो हैं, 7 ये हैं, 11 कॉन्सेप्ट, लेकिन 4 वो पिलर हैं और ये छोटे पिलर हैं, लेकिन हैं अपनी अपनी जगह सभी महत्वपूर्ण। ठीक है, तो हम जब इसकी बात करेंगे, UPS की बात कर रहे हैं, तो हमें इन पिलर्स के बारे में जानना आवश्यक है। तो सबसे पहला बेसिक पिलर उठाएंगे हम लोग क्लास, क्योंकि जब तक हमको क्लास बनाना नहीं आएगा, क्लास के बारे में हमको पता नहीं होगा, तब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। क्लास नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो मेंबर वेरिएबल्स, जो चाहे वो वेरिएबल्स हो, चाहे डेटा मेंबर्स क्लास के, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फंक्शन के रूप में हो, ये दोनों, इनको मेंबर फंक्शन भी कहा जाता है, सॉरी डेटा मेंबर भी कहा जाता है। डेटा मेंबर, डेटा मेंबर में दोनों आ जाता है, वेरिएबल और फंक्शन, इन्हीं को मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन भी कहा जाता है। तो आइए अब सबसे पहला बेसिक UPS का कॉन्सेप्ट के लिए उठाते हैं क्लास। तो ये लिखा भी है, द फर्स्ट टर्म वी फाइंड इन UP इज ए क्लास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सबसे पहला बेसिक टर्म है वो है क्लास।
अगर क्लास नहीं होगी तो तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट, चाहे तुम्हारे पिलर ही क्यों ना हो, ये जो पिलर तुमको दिखा दिया ना मैंने, ये ये भी काम नहीं करेंगे, क्लास नहीं होगी। इनके लिए भी क्लास चाहिए हो। तो सबसे बेसिक टर्म के रूप में हम लोग किसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं? क्लास को यूज कर रहे हैं। तो ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। यू नो ब्लूप्रिंट, आप सभी जानते हैं ब्लूप्रिंट। किसी घर को बनवाने से पहले हम उसका क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं, ठीक है। और उसको एक पेपर में हम क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट, मतलब उसका नक्शा तैयार कराते हैं और उसी के आधार पर घर का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है। इट इज ए पीस ऑफ कोड, मतलब ये कोड का क्या है? टुकड़ा है। डिस्क्राइबिंग हाउ टू मैनेज ए टॉपिक और टास्क इन द वे वी वांट, मतलब हम उस टॉपिक या उस टास्क या उस कार्य को कैसे मैनेज करेंगे, ये हमें बताता है। पीएचपी में जो ऊप्स है, तो हमें पीएचपी में क्लास को डिक्लेयर करने से पहले क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? पीएचपी में क्लास को डिक्लेयर करने से पहले क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है। क्लास कीवर्ड मैंने नाम ले लिया, मतलब कि वो सब कुछ स्मॉल में होगा, ठीक है। और फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास, और फिर क्लास का नेम, मतलब ये हो गई क्लास कीवर्ड और क्लास का नेम मान लीजिए हेलो, ठीक। एंड ए सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस, और ये क्या होगा? कर्ली ब्रेसेस के सेट पे होती है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए यहां पर आपने क्या दे दिया? क्लास लिख दिया, फिर आपने क्लास का नेम दे दिया, मान लीजिए हेलो। अब यहां पर जो क्लास कीवर्ड है पूरा स्मॉल में है और हेलो का इनिशियल लेटर कैपिटल है, और इसके बाद सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस ये लीजिए। अब यहां पर जो भी चीजें हैं आप लिखते रहिए, ये सब आपके डेटा मेंबर्स, डेटा वेरिएबल्स, या जो भी इसको जो भी आपके डेटा फंक्शंस, डेटा वेरिएबल्स, डेटा मेंबर्स, ये सब इसके अंतर्गत ही वर्क होगा। अब देखिए सिंटेक्स दिया है क्लास को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पीएचपी के अंदर क्लास कीवर्ड्स माई क्लास, मतलब क्लास का नेम, देन सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस, मतलब ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, क्लास प्रॉपर्टीज एंड मेथड को हियर, मतलब यहां पर आपकी जो भी डेटा मेंबर्स मैंने बोला ना, वो सारी की सारी चीजें आप यहां पर दे सकते हैं। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रेसेस सेट पे है ना, इसलिए उसको क्लोज कर दिया गया, ठीक। और यहां पर आपका ये भी क्लोज हो गया, ठीक। तो एक क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना, क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं और माई क्लास का यूज करते हैं और सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अब देखिए ए क्लास इज लाइक ए ब्लूप्रिंट, ये घर है ना, घर का एक ब्लूप्रिंट है। क्लास क्या है? ब्लूप्रिंट है। ये घर नहीं बना हुई, ये सिर्फ क्या है? उसका ब्लूप्रिंट है कि हमें ऐसा घर बनाना चाहिए। अब जब क्लास बन जाएगी तो अब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब क्या होता है? ऑफ ए क्लास। मतलब क्लास
इसको अपने सभी डेटा मेंबर को एक्सेस करने का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर देता है। जैसे एक एग्जांपल, आपके घर में मालिक कौन है? आपके पिताजी। किसी कारणवश आपके पिताजी को बाहर जाना हुआ, तो उनकी अब्सेंस में आप मालिक हो जाते हैं। लेकिन जिन जिन चीजों को पिताजी ने ऑथेंटिकेट किया होगा, जिन जिन चीजों को पिताजी ने कहा होगा, या जिन जिन चीजों के लिए पिताजी ने सहमति दी होगी, दैट्स व्हाई कॉल्ड इज द ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस है क्लास की तरह। आप पिताजी की तरह पिताजी नहीं बनेंगे, लेकिन पिताजी की तरह कार्य करने की क्षमता है अगर पिताजी ने आपको परमिशन दे दी तो ये ऑब्जेक्ट क्लास के इंस्टेंस के रूप में काम करता है और उसके सभी डेटा मेंबर्स को यहां पर एक्सेस करने की क्षमता ये रखता है। इट इज लाइक ए हाउस बिल्ट फ्रॉम द ब्लूप्रिंट। मतलब ब्लूप्रिंट से घर को क्या करने के लिए? बनाने के लिए। यू कैन बिल्ड मोर देन वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए क्लास। मतलब एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। अब ऑथेंटिकेशन, पिताजी बाहर चले गए हैं तो कुछ ऑथेंटिकेशन तुमको दे दिए, कुछ ऑथेंटिकेशन तुम्हारी माँ को दे दिए, कुछ ऑथेंटिकेशन तुम्हारी बहन को दे दिया, कुछ ऑथेंटिकेशन तुम्हारे दूसरे भाई को दे दिया, है ना? तो कह रहा है बिल्ड मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए क्लास। मतलब एक क्लास के एक से अधिक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। लाइक क्रिएटिंग मल्टीपल हाउस फ्रॉम ए ब्लूप्रिंट। मतलब एक नक्शे से कई घर बनाए जा सकते हैं। नक्शा एक, घर कई। तो देखिए कैसे बनता है। एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट कैन परफॉर्म ए सेट ऑफ रिलेटेड एक्टिविटी। मतलब क्लास चूंकि एक्टिविटीज का एक सेट है और उन एक्टिविटीज को हमें क्या करने के लिए? परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्म, हम सिर्फ उनको परफॉर्म करने में मदद कर सकते हैं, इसके अलावा सब कुछ उनका पहले से निश्चित है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू वर्ड, दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसे जावा में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड्स की आवश्यकता पड़ती थी, उसी तरह से इस ऊप्स में, पीएचपी के भी ऊप्स में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड्स की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, पीएचपी ऑब्जेक्ट ने ये $ओबीजी, ये कोई भी वेरिएबल ले लो। यहां पर मैंने $ओबीजी लिखा है, तुम अपना नाम लिख देना, अपने पड़ोसी का नाम लिख देना, अपने दोस्त का नाम लिख देना, अपने भाई का नाम लिख देना, जिसकी इच्छा हो उसका नाम लिख देना। लेकिन ये कंपलसरी है और ये तुम्हारी जिस नाम से भी क्लास हो वो नाम यहां देना पड़ेगा, लेकिन ये न्यू ही रहेगा। समझ में आया? मतलब ऑब्जेक्ट नेम कोई भी हो सकता है, ये तुम पर डिपेंड करता है। न्यू तुम्हें रखना पड़ेगा और माई क्लास जिस नेम से तुम्हारी क्लास बनी है या जिस नेम से तुमने क्लास को बनाया है उसी नाम से इसको देना पड़ेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट ये वाला? यस। अगर क्लियर हुआ हो तो फिर आगे बढ़े। देखिए जस्ट लाइक ये होम है, ये क्लास थी, ये ब्लूप्रिंट था, और इस ब्लूप्रिंट को यूज करके ये भी एक घर बन गया, ये भी एक घर बन गया, ये भी एक घर बन। इनका सबका देखिए कलर, ब्लूप्रिंट एक है लेकिन कलर सबका अलग अलग, तो तरीका ये आपकी H1 हाउस 1 हो गया, हाउस 2 हो गया और हाउस 3 हो गया। तो एक सेम ब्लू, तो इसी तरह से ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ऑब्जेक्ट 2 हो गया एक ही क्लास का, और ऑब्जेक्ट 3 हो गया। जस्ट लाइक दैट इज द क्लास एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट। अब इससे ज्यादा क्लियर मैं आपको नहीं बता सकता। ये आपका क्लास है,
आपने ऐसा किया है, ऐसा बनाना था, और देखिए फिर इसके बाद जब बन के तैयार हुआ तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्स्ट्रक्ट एलिमेंट फ्रॉम विच गेट मेथड्स एंड द पैरामीटर्स, उन सबका यूज करके रियल एलिमेंट्स इंस्टिएटेड चेंजेस रियली अफेक्ट दोज वेरिएबल्स, उनमें एक्चुअल वो क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करने वाले हैं, यहां पर वो हमको, ठीक है। तो आइए देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो सॉरी, एग्जाम्पल देने के पहले मैं एक आपको और बता दूं, नहीं तो फिर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। देखिए ईच हाउस कैन हैव इट्स ओन कलर, जितने भी घर थे उनका सबका अपना अलग अलग कलर था। देखिए ये देखिए ईच हाउस हैज ओन कलर, रेड, ये ग्रीन है और ये ब्लू है, ठीक है। तो कह रहा है ओन कलर, फ्लोर टाइल्स, अब जरूरी नहीं कि जो टाइल्स तुमने कजारिया की लगाई तो मैं भी कजारिया की लगा लूं। होम इक्विपमेंट्स, तुमने दरवाजा लोहे के लगवाया, मुझे शीशम को पसंद था, एंड मोर। इन द सेम वे डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। घर ब्लूप्रिंट एक हो सकता है, लेकिन उसके इक्विपमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। उन्हीं इक्विपमेंट्स को कहा जाता है प्रॉपर्टीज। क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टी, क्लास मेंबर वेरिएबल्स आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज। जो भी पीएचपी ऊप्स के क्लास के अंतर्गत वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम यहां पर प्रॉपर्टीज के नाम से जानेंगे। हम यहां पर उन्हें वेरिएबल नहीं कहते। समटाइम्स दे आर रिफर्ड एज एट्रीब्यूट्स और फील्ड, मतलब उनका काम क्या है? एट्रीब्यूट्स और फील्ड को रिफर करना। द प्रॉपर्टीज होल्ड ए स्पेसिफिक डेटा एंड रिलेटेड विद द क्लास इन विच इट हैज बीन डिफाइंड। इनका काम क्या है? देखिए ये इसी तरह करते हो ना, $a = 10, ये लो, ये इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। $b = 20, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो देखिए डिक्लेयरिंग ए प्रॉपर्टी इन ए क्लास इज एन इजी टास्क। यूज वन ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड फॉलोड बाय ए नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नॉर्मल वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन उसको डिक्लेयर करने के पहले वो कह रहा है क्या करना है तुमको? कुछ कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं? सबसे पहला तो पब्लिक, मतलब पब्लिक का मतलब जो भी वेरिएबल पब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा उसे कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। दूसरा प्राइवेट, प्राइवेट वेरिएबल, इसको सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है। तीसरा प्रोटेक्टेड, इसको सब क्लास पर एक्सेस किया जा सकता है, ये सब क्लास में एक्सेस होगा। इसका मैं एक टॉपिक मैंने जावा में पढ़ाया है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट क्योंकि नहीं है, इसमें डिफॉल्ट पब्लिक होता है, ठीक है। तो इसका मैं एक वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको समझिएगा, देखिएगा। मेरा ही पढ़ाया वो वीडियो है, मैंने एमएससी में जावा में एमएससी में पढ़ाता हूं, तो वहां पर मैंने इसको पढ़ाया था। तो इसको मोर डिटेल वहां पर आपको मिल जाएगा कि किस तरह से पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वर्क करते हैं। तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टीज। अब देखिए प्रॉपर्टीज, आई एम ग्रीन, आई हैव नो विंडो, ये मेरी प्रॉपर्टीज है। आई एम रेड, आई हैव ए विंडो, मतलब मैं रेड हूं लेकिन मेरे में विंडो है, इसमें विंडो नहीं है, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर की जाती है? देखिए प्राइवेट, वेरिएबल नेम और वेरिएबल का उसका नेम, इसी तरह से देख लीजिए। पब्लिक एक बार पब्लिक है,
एक बार प्राइवेट है, दूसरी बार पब्लिक है। तो इस तरह से हम लोग इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि इनको एक्सेस कैसे करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हम प्रॉपर्टी को ये एक डैश लगाते हैं और ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, इको, ये हमारा ऑब्जेक्ट नेम हो गया, ये डैश हो गया, ग्रेटर देन हो गया, और ये हमारा प्रॉपर्टी का नेम हो गया, एफ नेम। इस तरह से हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, तो आइए एक तो एग्जांपल देखते हैं इसका। दिख रहा है आप लोगों को ये दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि क्लास, पीएचपी स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखेंगे क्लास माई क्लास। मेरी क्लास का नाम क्या है? माई क्लास। पब्लिक फॉन्ट साइज, क्या मैंने यहां पर दिया, ये वेरिएबल नेम मेरा क्या है? फॉन्ट साइज है, और इसकी वैल्यू कितनी मैंने दे दिया है? 10। $F, ये क्या है यहां पर? ओबीजे, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था कुछ भी नाम तुम दे दो, ये तुम पर डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो मैं दे रहा हूं वही आप देना, लेकिन न्यू कीवर्ड देना पड़ेगा और माई क्लास, आपका क्लास का नेम यहां पर देना पड़ेगा। फिर इनको प्रिंट कराने के लिए इको, चूंकि एक्सेस करने के लिए ओबीजे, और ये मैंने अभी अभी जस्ट आप लोगों को बताया है, ठीक है। डैश के साथ क्या है? ग्रेटर देन, एंड द आपके वेरिएबल का नेम। देखिए इसको रन करके, दिख रहा है? यस सर। हाँ, कितना आया आंसर? 10। ठीक, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से इसे एक्सेस किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें यदि किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताइए, मैं फिर नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस क्लास में मैं फिर एक इसी में आगे भी ऑब्जेक्ट जोड़ूंगा, सॉरी मेथड जोड़ूंगा, उन मेथड्स को एक साथ एक्सेस कराऊंगा। तो इसलिए अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए मेरे को। किसी को भी आज की क्लास में कुछ पूछना हो, किसी को भी, क्या मानूं, किसी को नहीं पूछना? नो सर। तो इसको आज आप लोग पढ़िएगा, और कल की क्लास में मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, पहले उन क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा जो मैंने आज पूछा है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे की क्लास कल मेथड्स के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।